18वीं तरमीम के बाद, चाहे वो सेहत का शोबा हो, हमने वाज़े तौर पे साबित कर दिया है कि हम वफाकी हुकूमत से बेहतर ये इदारा चला सकते हैं। जिस तरीके से सूबाई खुद मुख्तारी के बाद NICVD की सूरत में मुख्तलिफ शोबे में, सेहत के शोबे में ख़ास तौर पर हमने अपना परफॉर्मेंस दिखाए हैं। हम चाहते हैं कि हम वफाक की मुश्किलात को दूर करें और सूबाई हुकूमतों को मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ दें। NICVD में नए OPD ब्लॉक का इफ्तिताह, बिलावल भुट्टो का बच्चों के इलाज के लिए दीगर अजला में सेंटर बनाने का ऐलान, चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सिंध में इलाज के लिए आलमी मियार की सहूलतों का दावा, 18वीं तरमीम को गलत कहने वालों को NICVD देखने का मशवरा, प्रोफेसर ताहिर सगीर बोले। AI से इलाज करने वाला NICVD पहला अस्पताल, रवां साल 1 लाख से ज्यादा अफराद पंजाब से इलाज के लिए सिंध आए। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, 3 अस्पतालों का बजट 40 अरब तक बढ़ा दिया। NICVD 2 साल में 5000 बेड का अस्पताल होगा। फेडरल गवर्नमेंट ने इन 3 अस्पतालों का NICH, JPMC और NICVD के बजट जीरो कर दिया और उन्होंने कहा आप इसको संभालें। लेकिन इमेजिन हमने अपने बजट्स बना लिए, उस वक्त इन तीनों अस्पतालों का बजट था 1.9 बिलियन रुपीस। आज इन तीनों अस्पतालों का बजट मिला के 40 अरब रुपए है। और कराची आपके शहर में ये 5000 बेड का इंशाल्लाह 2 साल में हॉस्पिटल आएगा। सिंध भर में जितने भी इलाके हैं उसमें हम मैसिव बिना पर ट्रांसपोर्ट लेके आ रहे हैं। लास्ट 3-4 दिन पहले हमारे पास हमारे पोर्ट पे EV बसेस उतर चुकी हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें मंजूरी दी है 500 EV बसेस की। ये एक बहुत बड़ा चंक है, वो भी आ रहा है। सिंध के हर शहर, हर रूट पर जदीद बसें चलेंगी। कराची की सड़कों पर 500 नई और जदीद इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। कराची के लिए मजीद 50 इलेक्ट्रिक बसें पोर्ट पर पहुंच गई। बसें सिंध हुकूमत की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के तहत मंगवाई गई। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का ट्रांसपोर्टर्स के लिए बिलासूद कर्जों का ऐलान, ट्रैफिक हादसा रोकने के लिए केस टू केस जायजा लेने का वादा। जल्द EV टैक्सी सर्विस शुरू करने की यकीन दहानी। साबिर कायम खानी का सिंध में पीपल्स बसें बढ़ाने का भी मुतालबा। पूरे सिंध में ये बसें चलेंगी। हैदराबाद में भी माशाल्लाह ये स्टेप उठाया जा चुका है, लेकिन जिस तरह खुद सीनियर मिनिस्टर कह रहे हैं कि इसकी बड़ी जरूरत है अभी भी। कराची में सहाफी भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार, एक दिन में 2 लुट गए। City 21 के रिपोर्टर एहसन अब्बासी के साथ डकैती की वारदात, मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान मोबाइल फोन और नकदी लेकर फरार। कैमरामैन रमीज की लियाकताबाद में तैयबा मस्जिद के बाहर खड़ी बाइक चोरी। और गैर मुल्की फनकारों के शहर कायद में सैर सपाटे, आर्ट्स काउंसिल इंतजामिया ने गैर मुल्की फनकारों को कराची की सैर कराई। इटली, जापान, तुर्किया, अफ्रीकी ममालिक के फनकार वफ्द में शामिल। तारीखी फ्रेयर हॉल की इमारत का दौरा किया। आर्ट गैलरी में सजी नुमाइश देखी। सादिकीन के खूबसूरत शाहकार पर ब्रीफिंग दी गई। कराची के चटपटे खाने लाजवाब करा। मेहमान फनकारों का भरपूर मेजबानी पर इजहार तशक्कुर। लांडी फैक्ट्री में लगी आग 24 घंटे बाद बुझा दी गई। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों, 2 स्नार्कल ने आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल मुकम्मल होने में मजीद वक्त दरकार। हैवी मशीनरी से मलबा हटाया जाएगा। मलबे और धुएं से रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासिर हुआ। रेस्क्यू हुकाम का पानी की कमी का भी शिकवा। ट्रैफिक हादसात में रवां साल 241 हलाकतें। City 21 ने खूनी हादसात का डाटा हासिल कर ट्रेलर्स की इज्जत में आकर सबसे ज्यादा 93 हलाकतें। डंपर की टक्कर से 41 अफराद जान से गए। शहर में डंपर दहशत बरकरार। वाटर टैंकर से 55 जाने ली। मज्जा की टक्कर से 20 अफराद जा बहक। रुकने असम्बली यूसुफ बलोच का डंपर माफिया के खिलाफ सख्त कानून नाफिज करने का मुतालबा। बोले, जुमेरात के रोज 3 मोटरसाइकिल सवार को डंपर ने कुचल डाला। शहर में हैवी ट्रैफिक का दाखिला हादसात की बड़ी वजह करा। SO सरफराज सियाल कहते हैं, हैवी ट्रैफिक में वक्त की पाबंदी ना की तो मुकदमा दर्ज होगा। बेरोजगारी का होगा खात्मा। सिंध हुकूमत का अहम फैसला। सिंध के सरकारी महकमे और इदारों में मुलाजमतें मिलेंगी।
ग्रेड 1 से 4 तक के मुलाजमीन की भर्तियां होंगी। महकमा स्कूल, कॉलेजेस, सेहत, आबपाशी में खाली असामियों पर भी भर्तियां की जाएंगी। दाखिला, ज़राअत, कीमत और रसद, आबपाशी, ट्रांसपोर्ट, मेहनत और अफरादी कुव्वत में नई भर्तियां होंगी। तमाम महकमे बराह रास्त नई भर्तियां करेंगे। कमिश्नर और डीसीज को भर्तियों का इख्तियार होगा। सिंध हुकूमत ने मुलाजमतों से मुताल्लिक मंजूरी दे दी। सिंध में सॉलिड वेस्ट बनाया था, इसका मेन मकसद ये था कि डोर टू डोर कलेक्शन होगी, गार्बेज बैग दिए जाएंगे। आज आप 40 अरब भेज के भी शहर को, और जहां पे सिंध सॉलिड वेस्ट काम कर रहा है, पार्लियामानी सेक्रेटरी होते हैं, मिनिस्टर साहब तो नहीं चल सकते, तो वो जाके हमारे साथ इलाकों में विजिट कर लें ताकि वो अपनी आंखों से खुद देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। अब ये खुद उन्होंने बड़ा जिक्र किया है कि जी सिंध सॉलिड वेस्ट वाले काम नहीं करते, तो सर इन्होंने एक खत लिखा है। इस वक्त जो प्रॉब्लम आई है, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन, जी सर, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट दैट यू हैव डन गुड जॉब। दिस इज व्हाट ही हैज रिटन लेटर टू दी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। पानी की शदीद किल्लत, जमाल अहमद का टूटी लाइनों की मरम्मत का मुतालबा। 40 अरब खर्च, शहर में फिर भी कचरा ही कचरा। आमिर सिद्दीकी का तवज्जो दिलाओ नोटिस। कासिम सिराज सोमरू बोले, आमिर सिद्दीकी ने खत लिखकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तारीफ की। मोहम्मद फारूक का IBCCS मुंतकिल न करने का मुतालबा। लेटर एंड सेक्शन सर्टिफिकेट तरमीमी बिल ऐवान में पेश। अब सेशन जज नहीं, नादरा सर्टिफिकेट जारी करेगा। समंदर में लोग डूब जाते हैं, लाइफ जैकेट भी नहीं होती। कुरातुलैन का तवज्जो दिलाओ नोटिस। वजीर दाखिला की साहिली इलाकों में स्पेशल फोर्स बनाने की तजवीज़। समंदर का जो भी एरिया है, सी साइड्स जो हैं, इसको कोस्ट गार्ड्स देख रहे होते हैं। हॉक्स बे पर पुलिस पिकेट्स हैं, सैंड्स पिट पर भी और मनोड़ा में भी। और हमारे ये जो सीव्यू है DHA का, इस पे भी आपने देखा होगा कि पुलिस पिकेट्स हैं और हमारे लाइफ सेविंग गार्ड्स जो हैं वो भी वहाँ पर होते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट का अजीम नाम मोइन खान का इंतकाल हो गया है। उनके लिए मोइन खान, अच्छा सर, शायद वो फेक न्यूज थी हमारे, हमने देखी। साबिर साहब, ये मोइन खान साहब की फेक न्यूज है, फेक न्यूज है। अल्लाह माफ करे, वो बिल्कुल सेहतियाब हैं, इसकी तो कोई ऐसी अब बात होती है, हम सबको दुख होता है, तो मैं माजरत चाहता हूं कि मैंने ये बात कही। सिंध असम्बली में क्रिकेटर मोइन खान के इंतकाल की अफवाह की गूंज। साबिर कायम खानी के मोइन खान के इंतकाल की अफवाह पर दुआ मगफिरत की दरखास्त। स्पीकर और दीगर अरकान ने साबिर कायम खानी को रोका। अरकान असम्बली बोले, क्रिकेटर मोइन खान के इंतकाल की खबर फेक है। साबिर कायम खानी के अरकान असम्बली से ऐवान में खड़े होकर माजरत। जो पीछे डेलीगेशन बॉक्स में बैठे हुए हैं, मैं आप सबको वेलकम करता हूं इस हाउस में। वेलकम टू प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध। अरे डैनिंग लॉ कॉलेज, उम्मीद ये है कि ये बच्चे इस मुल्क की फलाह और तरक्की के लिए अहम सतून साबित होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर, द सिंध असेंबली, एंड सर आई वुड लाइक टू वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। असम्बली गैलरी में आने वाले मेहमानों को खुशामदीद। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन और ज़ियाउल हसन लंजार का पुरतपाक लफ्जों में इस्तकबाल। ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, सिंध असम्बली में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशन को वेलकम। इस्माइल राहू ने जामिया कराची पॉलिटिकल साइंस के तलबा को खुशामदीद कहा। First of all, I would like to welcome Australian High Commission और इसके साथ साथ डैनिंग लॉ स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी आए हुए हैं, उनको एज अपोजिशन लीडर और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आपको वेलकम करते हैं इस हाउस की तरफ से। कराची यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के तलबा और तालबात को वेलकम कहता हूँ। खुले मैनहोल्स बच्चों के लिए खतरा। शहर कायद में खुले मैनहोल में बच्ची के गिरने का एक और वाकया। मंगू पीर गरम चश्मा के करीब निजी स्कूल की तालिबा खुले मैनहोल में गिर गई। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बच्ची को निकाला। मेयर कराची के खुले मैनहोल्स पर हंगामी बुनियादों पर कवर करने का हुक्म। सिटी वार्डन्स को भी अहम शाहराहों पर मैनहोल बंद करने की हिदायत।
वाटर कॉर्पोरेशन फौरी सिटी वार्डन्स को जरूरी कवर फ्राहम करें। नीपा चौरंगी पर 3 साला इब्राहिम के डूबने के वाक़ये पर हंगामी इजलास। सैफुद्दीन की ज़ेर सदारत KMC की वाटर एंड सीवरेज कमेटी का इजलास। मुस्तकबिल में वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। सिंध के शोबे वाटर मैनेजमेंट ज़राअत में सरमायाकारी करें। वज़ीर आला सिंध के ऑस्ट्रेलियन सरमायाकारों को दावत। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर को सिंध में सरमायाकारी के इम्कानात पर दिलचस्पी। वज़ीर आला सिंध से ऑस्ट्रेलिया के नए हाई कमिश्नर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सिंध हुकूमत कम पानी में उगाई जाने वाली फसलें मुतारिफ कराने की ख्वाह। बगैर नंबर प्लेट ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ियां चलाने वाले सीधा जेल जाएंगे। गाड़ी पर नंबर प्लेट लाइसेंस वरना कोई नहीं बचेंगे। IG सिंध का भरपूर कार्रवाइयों का हुक्म। कराची से जोनल DIGs SSPs को खत लिखा। बगैर नंबर प्लेट गाड़ी चलाने वालों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया जाएगा। गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। तमाम कार्रवाइयों की रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर इरसाल की जाए। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की सिंध हाई कोर्ट आमद। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ू की सरबराही में अदालतों की सिक्योरिटी मीटिंग। टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर सिक्योरिटी का निज़ाम बनाया जाएगा। IG सिंध को मीडिया से गुफ्तगू बोले। भत्ताखोरी के वाक़यात में पुलिस फौरी कार्रवाई करती है। रवा साल तकरीबन 140 भत्ताखोरी के वाक़यात रिपोर्ट हुए। ज्यादातर लेन देन के केसेस को भत्ताखोरी का रंग दिया जाता है। मुनशियात फरोशों की जमानत में पुलिस के किरदार का जायजा ले रहे हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। वाटर कॉर्पोरेशन के मुलाजिमीन अद्वियात से महरूम। अदम अदायगी के बायस मेडिकल स्टोर्स ने अद्वियात की फराहमी रोक दी। मुलाजिमीन को मेडिकल स्टोर चेन ब्लैकमेल कर रही है। जुनैद सिद्दीकी बोले, मुलाजिमीन को अद्वियात की फौरी फराहमी यकीनी बनाया जाए। वाटर कॉर्पोरेशन के अंदर मेडिकल स्टोर की चेन है जिसने हर 15 दिन के अंदर वाटर कॉर्पोरेशन को ब्लैकमेलिंग पे लगाया हुआ है। अभी इसको पिछले महीने भी 1.5 करोड़ रुपए की पेमेंट की है। उसके बावजूद भी गुज़िश्ता 13 सितंबर से इदारे के अंदर अद्वियात की सहूलियात महरूम से मुलाजमीन महरूम है। कराची प्रेस क्लब के बाहर IBA टेस्ट पास उम्मीदवारों का एहतजाजी कैंप। 166 दिन बीत गए। JEST PST उम्मीदवार ताहाल सरापा एहतजाज। कोई हुकूमती नुमाइंदा मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। मुजाहिरीन का शिकवा मुतालबात की मंजूरी के लिए वज़ीर आला या बिलावल हाउस के सामने पुरअमन एहतजाज का इंदिया। कहा, हमारी उम्रें ज्यादा हो रही हैं। ज्वाइनिंग लेटर जल्द जारी किए जाए। 166 दिन हुए यहाँ कराची प्रेस क्लब के बाहर और धरना देकर बैठे हुए हैं। अब हम CM हाउस के बाहर जो गेट है वहाँ पर डायरेक्ट धरना देकर बैठ जाएंगे या फिर हम बिलावल हाउस के जो गेट है वहाँ पर बैठ के धरना देंगे, क्योंकि ये हमारा राइट है और कानूनी हक है। स्टेट बैंक खवातीन और मासूर अफराद का मजबूत सहारा। एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद सलीम कहते हैं, मरकजी बैंक हर साल 4 लाख खवातीन के अकाउंट खोलने के लिए कोशिश। खवातीन अपना कारोबार शुरू कर सकेंगी। मोबाइल फोन डीलर्स के कातिल जल्द पकड़े जाएंगे। वजीर दाखिला सिंध की यकीन दहानी। DIGs ईस्ट वेस्ट से फौरी पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन की ज़ियाउल हसन लंचार से अहम मुलाकात। कहा, ताजिर बरादरी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया जाएगा। मसरूका मोबाइल फोन्स की रिकवरी में एसोसिएशन की कारकर्दगी पर कराची तहसीन पेश। कराची के बासियों की गैस की किल्लत से जान न छोड़ सकी। कवारी कॉलोनी, मंगूपेड़, सुल्तानाबाद, मलिर, औरंगी टाउन, नुसरत भुट्टो कॉलोनी समेत दीगर इलाके गैस से मुतासिर। गैस के साथ शहरी बिजली की लोड शेडिंग से भी आजिज आ गए। शहर में बिजली के एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी न रुक सका। पाकिस्तान और थाईलैंड के माबैन तिजारती हजम $35.5 मिलियन तक पहुंच चुकी। थाईलैंड कराची कौंसल जनरल यूनाइटेड कहते हैं पाकिस्तान और थाईलैंड के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी के वसी मौक़े मौजूद हैं।
स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 802 पॉइंट्स का इजाफा 1,67,085 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में 3 पैसे की बेहतरी। इंटरबैंक पर डॉलर 280 रुपए 42 पैसे पर पहुंच गया। सोना 3,000 रुपए तोला, मजीद महंगा। 1 तोला सोना 4,44,462 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,81,054 रुपए। फी तोला चांदी की कीमत 6,072 रुपए पर पहुंच गई। LHV इम्तिहान में पहली पोजीशन लेने वाली तालिबा के एजाज में तकरीब। सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड ने मारिया की कारकर्दगी को सराहा। अमीन अस्पताल और अल्ट्रासाउंड इंस्टीट्यूट औरंगी टाउन में तकरीब। मारिया बोली, वालिदैन और असातिज़ा की मदद से मुझे बड़ी कामयाबी मिली। पोजीशन होल्डर का तमाम तलबा को मेहनत और जिद्दोजहद जारी रखने का पैगाम। बच्ची की 13-14 साल में शादी करा दी जाती है तो उससे उसका बचपन छीन लिया जाता है, उसकी तालीम चली जाती है, उसके सेहत पे असर पहुंचता है। बेशुमार ऐसे जहनी दबाव का शिकार बच्चियां इनके पास आती हैं जिनकी कम उम्र में शादी हुई है। इसका खात्मा होना चाहिए। और मुस्तकबिल की हिफाजत, पाकिस्तान में बच्चों की शादी के असरात से मुतल्लिक आगाही। आगा खान यूनिवर्सिटी में खुसूसी नशिस्त का एहतमाम। रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर शर्मिला फारूकी बोली, कम उम्री की शादी के खिलाफ आगाही फैलाने की जरूरत।